हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेमेस्टर 1 के हिस्ट्री ऑनर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में आप लोग का एग्जाम में आ सकता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में। ये जो हमारे पास जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय काफ़ी नामी विश्वविद्यालय रह चुका है। इतिहास के अलग अलग किताबों में हम लोगों ने इसका नाम सुना हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के प्रमुख शिक्षा केंद्रों में से एक था। प्राचीन भारत के अगर शिक्षा केंद्र जितने भी रहे उसमें एक शिक्षा केंद्र जो काफी प्रमुख में था, तो इसका भी नाम आता है। इसकी स्थापना नरेश धर्मपाल ने करवाई थी। बिहार प्रांत के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का शिक्षा केंद्र रहा है। ये शिक्षा केंद्र है आपके पास, ये शिक्षा केंद्र, ठीक है। और ये आपको कहाँ मिल जाएगा? बिहार के भागलपुर जिलों में मिलेगा, जो पूरा दुनिया में ये काफ़ी फेमस है। और इसका स्थापना करने वाले कौन थे? तो धर्मपाल थे, नरेश धर्मपाल। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। यहाँ देखिए, यहाँ लगभग 160 विहार थे, ठीक है। इसमें अनेक विशाल प्रकोष्ठ बने हुए थे। विहार मतलब होता है अलग अलग बिल्डिंग होते हैं, जो पूजागिरी होते हैं, ठीक है। विहार बुद्ध में विहार का नाम ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। विद्यालय में 100 शिक्षकों की व्यवस्था थी। देखिए ऐसा इतना बड़ा विश्वविद्यालय था ये कि 100 शिक्षक वहाँ पढ़ा सकते थे, रह भी सकते थे। नालंदा के भांति विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बौद्ध संसार में सर्वत्र सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय का भी नाम सुना होगा, जो बौद्ध धर्म के लिए काफ़ी संबंधित है, बौद्ध के नाम में काफ़ी मिलता है वो। उसी तरह से विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बौद्ध धर्म से काफ़ी संबंधित रहा है, ठीक है। इस विश्वविद्यालय के अनेक सुप्रसिद्ध विद्वानों में अतीश दीपांकर श्री ज्ञान प्रमुख थे। अगर एक नाम पकड़ा जाए कि सबसे प्रसिद्ध विद्वान जो यहाँ से निकले हैं, तो अतीश दीपांकर श्री ज्ञान प्रमुख थे। ये औदंतपुरी के विद्यालय के छात्र थे और विक्रमशिला के आचार्य थे। ध्यान से सुनिए, ये औदंतपुरी विश्वविद्यालय से पढ़कर आए थे और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में ये आचार्य बन गए, मैंने प्रिंसिपल बन गए थे यहाँ पे। आगे देखिए कि 11वीं सदी में तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर ये वहाँ पर गए थे। इसका बात कर रही है, ठीक है। 11वीं सदी में तिब्बत के राजा ने निमंत्रण दिया था, तो इसी निमंत्रण पर वहाँ पर गए थे। तो तिब्बत में बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तिब्बत में अगर बुद्ध धर्म का प्रचार अपन लोग देखने को मिलता है, बुद्ध धर्म बहुत ज़्यादा है तिब्बत में, तो उसका प्रचार प्रसार भी यही गुरु ने किया था ज़्यादातर। आगे देखिए कि मान्यता है कि बख्तियार खिलजी नामक मुस्लिम आक्रमणकारी ने सन 1993 के आसपास इसे नष्ट कर दिया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात कर रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को माना जाता है कि 1993 में बख्तियार खिलजी ने ढहा दिया था, नष्ट कर दिया था, ठीक है। तिब्बत के साथ इस शिक्षा केंद्र का प्रारंभ से ही विशेष संबंध रहा है। शुरू से ही तिब्बत सुना होगा, तिब्बत जो चीन के आसपास में है तिब्बत, ठीक है। तिब्बत के गुरु दलाई लामा है, उसका भी नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, जो बौद्ध गुरु है, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में विद्यायन के लिए आने वाले तिब्बत के विद्वानों के लिए अलग से एक अतिशाला थी। सोचिए कि तिब्बत से आने वाले लोगों के लिए अलग से व्यवस्था किया गया था, अतिथिशाला, एक बड़ा अलग घर बना दिया गया था कि क्योंकि उसका तिब्बत का यहाँ के साथ काफ़ी अच्छा संबंध था। देखो उसके बाद देखिए, विक्रमशिला से अनेक विद्वान तिब्बत गए थे और वहाँ अनेक ग्रंथों को तिब्बती भाषा में अनुवाद भी किया। समझिए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय से बहुत सारे विद्वान तिब्बत गए और वहाँ के जो अलग अलग किताब है उसको तिब्बती भाषा में अनुवाद भी करने का काम किया था, ठीक है। इन विद्वान में सबसे प्रसिद्ध दीपंकर श्री ज्ञान थे, जो उपाध्याय अतीश के नाम से विख्यात थे। यह उपाध्याय अतीश के नाम से जाने जाते थे लोगों के बीच, ठीक है। विक्रमशिला का पुस्तकालय बहुत समृद्ध था, यानी कि काफ़ी पुस्तक थे वहाँ पे। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 12वीं शताब्दी में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3000 थे। सोचिए 12वीं सदी का बात कर रहे हैं, उस समय यहाँ पर पढ़ाई करने वाले बच्चे लगभग 3000 थे। विद्यालय के कुलपति 6 भिक्षुओं के एक मंडल की सहायता से प्रबंध तथा व्यवस्था करते थे। जो कुलपति होते थे तो सारा मैनेजमेंट जो पूरा विश्वविद्यालय का देखते थे, वो 6 को भिक्षुओं के साथ मिलकर उसका पूरा मैनेजमेंट देखते थे। उसके अलावा कुलपति के अधीन 4 विद्वान द्वार पंडितों की एक परिषद प्रवेश लेने हेतु आए विद्यार्थियों की परीक्षा लेते थे। होता क्या था कि कोई भी विद्यार्थी बाहर से आते थे यहाँ पर पढ़ने के लिए, तो पढ़ने से पहले उसे इंट्रांस एग्जाम देना पड़ता था, परीक्षा लिया जाता था। जो 4 विद्वान थे वो इंट्रांस परीक्षा लेता था, उसके बाद ही इस विश्वविद्यालय में पढ़ पाते थे। सोचिए कि कितना नामी विश्वविद्यालय था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं
इस विश्वविद्यालय में व्याकरण, न्याय, दर्शन और तंत्र के अध्ययन की विशेष व्यवस्था थी। व्याकरण का पढ़ाई होता था। प्राचीन समय में व्याकरण, ज्योतिषी, खगोलविद ये सारी चीज़ काफ़ी फेमस रहे थे और वही सब चीज़ का यहाँ पे पढ़ाई होता था। इस विश्वविद्यालय की व्यवस्था अत्यंत सुसंगठित थी, यानी मैनेजमेंट काफ़ी डिसिप्लिन्ड था। समझिए, बंगाल के शासक शिक्षा की समाप्ति पर विद्यार्थी को उपाधि देते थे। जो भी अपना डिग्री ले लेते थे तो उपाधि देने के लिए बंगाल के शासक वहाँ पर रहते थे। सन 2003 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया और बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्व ज्ञान, व्याकरण आदि की भी शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। ये तो हम लोग पहले बात कर चुके। बख्तियार खिलजी ने ढहा दिया था, नष्ट कर दिया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। और यहाँ पर बात क्या रहा है कि यहाँ पर पढ़ाई होता था व्याकरण का, तत्व ज्ञान का, न्याय का, ये सारी चीज़ यहाँ पे लोगों को शिक्षा दी जाती थी। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती थी तथा उनकी जिज्ञासाओं का समाधान विद्वान आचार्य द्वारा किया जाता था। जितने भी बच्चे होते थे उसका भी मन में तरह तरह के क्वेश्चन आते थे, वो क्वेश्चन विद्वानों से पूछा जाता था। विद्वान उसके क्वेश्चन का आंसर भी बड़ी सरलता से बड़े अच्छे से देते थे। है, यहाँ देश से ही नहीं विदेशों से भी विद्यार्थी के लिए छात्र आते थे। सोचिए, ये बिहार में है। अब भारत के राजा महाराजाओं के बच्चे और नॉर्मल बच्चे अब तो पढ़ने के लिए जाते ही थे, इसके अलावा देश विदेश में के भी बच्चे आते। तो इस बात से अंदाजा लगता है कि पूरी दुनिया में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी काफ़ी नाम था। तो ये रहा दोस्तों, हम लोगों ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को इस वीडियो में हम लोगों ने पूरी तरह से देख लिया है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट